नमस्कार दोस्तों, गेम गेटिंग में आपका स्वागत है। मैं हूं खुशी। तो आज हम आए हैं क्षेत्रीय अभिलेखागार, जो कि संस्कृति विभाग के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस के अवसर पे बहुत ही अच्छी प्रदर्शनी लगाई गई है। बहुत ही भव्य और सजीव प्रदर्शनी लगाई हुई है, जहाँ पे काफी सारे लोग देखने आए हैं। तो आप हमारे साथ देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है यहाँ पे और लोग प्रदर्शनी देखने आए हुए हैं। तो यहाँ पे हैं वो लोग तो समझा भी रहे हैं किस तरह से प्रदर्शनी एक एक चीज को समझा रहे हैं कैसे क्या। चलिए आइए आपको भी दिखाते हैं उनके साथ और उनसे जानने की कोशिश करेंगे किस तरह की है। राम सहाय थे, तो इनको जो है फांसी दे दी गई थी। इनके साथ जो है छेदीलाल भी थे और भोले अहीर भी थे, महीर सिंह थे। महीर सिंह को भी फांसी दी गई थी। तो इनके साथ लगभग 10-15 लोग थे जिनको फांसी दे दी गई थी उस समय, और सारे लोगों को जो है अंडमान निकोबार भेज दिया गया था। वैसे तो झांसी का बहुत बड़ा रिकॉर्ड है यहाँ, जिसमें बहुत सारे क्रांतिकारियों को फांसी दी गई और उनको जो है काला पानी की सजाएं दी गई। तो रानी ने तो एक प्रकार से बड़ी ही लिबरल रही है, समाज के हर तबके का उनको समर्थन प्राप्त था, महिलाओं का, पुरुषों का, और जो उनके बहुत सारे जैसे जो है झलकारी बाई ने जो रानी का ही रूप लेके जो है अंग्रेज अफसर को भ्रमित करते रहे और जो है कहे कि मैं रानी के लक्ष्मी, तब तक रानी जो है 200 मील निकल गई थी। तो ये उनका था झलकारी बाई का। सुंदर, मुंदर, काशीबाई, ये सब इनकी सेवा के लिए आई थी, जो राजमहलों में रानियों की सेवा के लिए। लेकिन उन्होंने अपनी जो सेवादार महिलाएं थी उनको घुड़सवारी करना, तलवार चलाना, ये सब सिखा दिया था पर्दे के पीछे। और वही सब ये काम आई जब सब ये झांसी में घिर गए थे, तो अपने महिला ब्रिगेड के साथ, और प्लस उनके जो वफादार गुलाम गौस खां थे जो तोपची थे, और उन्होंने जो है 3-4 दरवाजों को सुरक्षित रखा अपने जो है बारूद के बल पर, गोले के बल पर। और जसवंत सिंह और जो है जवाहर सिंह और ये जो जितने मैंने नाम बताए वो अंत तक लड़ते रहे। बल्कि जब कुछ भाग गए तो जंगलों में छिपे रहे, बाद में पकड़े गए, उनके ऊपर ट्रायल चला, उनको फांसी दी गई। तो रानी ने एक बहुत बड़ा एक मतलब क्रांति का बिगुल फूंका था, जो काफी लंबे समय तक चला। और रानी भले ही शहीद हो गई 18 जून को, लेकिन उनकी शहादत को कम आंका नहीं जा सकता। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा, इन्होंने कितने विस्तार पूर्वक हमें चीजें बताई और बताया कि हाँ, रानी लक्ष्मीबाई का कितना बड़ा बलिदान था। 18 जून को वो लड़ाई लड़ते लड़ते शहीद हो गई। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हाँ, हमारे देश में ऐसे लोग पाए जाते थे। तो चलिए अभी और लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं रानी लक्ष्मीबाई के बारे में और विस्तार से। डॉक्टर सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा ये लिखी गई कविता झांसी की रानी, इसका मैं सस्वर पाठ करने जा रहा हूँ। सिंहासन हील उठे, राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने को सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी। बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी वही सहेली थी, बरछी भाल कृपाण कटारी उसकी वही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते
उसकी तलवारों के बार। नकली युद्ध व्यूह की रचना, नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो आप देख सकते हैं रानी लक्ष्मीबाई बलिदान दिवस के अवसर पे यहाँ पे एक छोटा से ड्राइंग कंपटीशन भी हो रहा है, जहाँ पे बच्चे लग चुके हैं अपने अपने कंपटीशन में और देखते हैं कि इसका विजेता कौन होता है। तो सब तो ये रहे वो बच्चे मन से बना रहे हैं कुछ ना कुछ और देखते हैं कि कौन जिन्होंने अपने अपने ड्राइंग कंप्लीट कर ली है। मुझसे पूछो ये कहाँ पढ़ते हैं, कितने बड़े हैं। हाँ तो आइए और अब वक्त है जानने का कि कौन यहाँ पे विजेता बनता है। तो देखते हैं कोई तिरंगा बनाया है, कोई झांसी की रानी बनाया है। अच्छे से करिए भाई, ये हीरो है। वो बच्चे ऐसे करो। सभी लोग अपने अपने दिखा रहे हैं। चेहरा छिप जाए, अपने सीने के ऊपर रखो। बहुत बढ़िया। किलो भाई फोटो कौन कौन खींच रहा है? वाओ बहुत बढ़िया। जोरदार तालियों से स्वागत बच्चों का। बहुत बढ़िया। चलिए तो सबको प्राइज मिलने जा रहा है। देखते हैं क्या है प्राइज में। हाँ उनको कुछ दे। वाओ जोरदार तालियों से ये पुरस्कार देते हो। फोटो खींचो। फोटो खिंचाते रहो भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ वाओ चलो, और किसको नहीं मिला? हाँ चलो आगे बढ़ाओ। हाँ दे दो। आगे बढ़ो। हाँ बेटा। इन्होंने झांसी की रानी और तिरंगा बनाया। बड़े बच्चे आ जाओ। तो छोटे बच्चों को पेंसिल बॉक्स, बड़े बच्चों को वाटर कलर। पापा भी आइए, जल्दी कहाँ है पापा? ठीक है कोई मम्मी पापा है तो और लिटिल वर्मा है। आज हम स्टेट आर्काइव्स में यहाँ मौजूद हैं, जहाँ रानी लक्ष्मीबाई से मुताल्लिक तमाम दस्तावेज यहाँ पर लगाए गए हैं और ये बहुत ही नायाब दुर्लभ दस्तावेज हैं, जिनको जब मैं यहाँ आई तो इन्हें देखकर हैरान रह गई, क्योंकि अभी तक हम सिर्फ रानी लक्ष्मीबाई एक बहादुर औरत थी जो अंग्रेजों से लड़ी थी, उनकी तस्वीर देख लेते हैं। उनकी पीठ पर एक बच्चा उनका है जो बंधा हुआ है, बांधकर उन्होंने, और उसके साथ वो घोड़े पर बैठी हैं और लड़ रही हैं, उनके हाथ में तलवार है। तो ये एक बहादुर औरत की तस्वीर सिर्फ हमारे जहन में थी, लेकिन उनके बारे में डॉक्यूमेंटेड इतनी चीजें हैं हमें नहीं पता था। और यहाँ आकर उन सबको देखकर, उनके बारे में जानकर, उनके बारे में इतनी ज्यादा अभी बातें करके मैं बहुत खुश हूँ कि एक नाम जो सिर्फ नाम था, आज मैं उसे एक डॉक्यूमेंटेड स्टोरी के तौर पर देख रही हूँ और उनके बारे में अब बहुत ज्यादा जानने की एक तो कोशिश करूंगी, जिज्ञासा पैदा हो गई है। दूसरे, अभी हमने जब आपस में बात की तो उनकी एक मुहर यहाँ पर संवत 1910 लक्ष्मीबाई, वो मुहर है जो उर्दू में है। हम एक उनके दस्तावेज को कह रहे थे कि वो बुंदेलखंडी में है, हमारे एक साथी ने यही बताया कि नहीं, वो बुंदेलखंडी में नहीं है, वो पाली में है। और उन्होंने एक मिसाल दी कि बहरिया के एक कुएं में एक शिलापट लगा हुआ है, पत्थर की शिला लगी हुई है जिस पर जुगनू डी में और पर इसी लिपि में, इसी स्क्रिप्ट में वहाँ भी कुछ लिखा हुआ है और वो पाली है। अब और तजस्सुस बढ़ गया है कि इस डॉक्यूमेंट को उस डॉक्यूमेंट को कंपेयर किया जाए और उनको मिलाया जाए कि वाकई वो पाली में ही है या किस जबान में है, और जिस भी जबान में है तो उनमें लिखा क्या है। तो स्टेट आर्काइव्स ने अपनी, मुझे लग रहा है कि बड़ी जिम्मेदारी निभाई है
कि ये जो गुमशुदा बातें हैं, राज हैं हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के लिए, और खास तौर से एक खातून के लिए, एक औरत के लिए, एक स्त्री के लिए, एक लेडी के लिए, लक्ष्मीबाई के लिए, तो उनके बारे में इतनी जानकारी हमें डॉक्यूमेंट से मिल रही है। लेकिन इनमें जो दस्तावेज लगे हुए हैं वो ज्यादा अंग्रेजों के ज़बानी कहे गए या उनके जरिए लिखे गए दस्तावेज हैं। उनको देखते हुए अब बड़ी जरूरत महसूस हो रही है कि उनके अलावा, अंग्रेजों के अलावा, हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों ने उनके बारे में क्या लिखा है, उनके बारे में क्या कहा है, हकीकत क्या है, ये जानने की कोशिश अब तेज हो जाएगी। ये आज यहाँ पर लगी इस प्रदर्शनी का मुझे मकसद समझ में आ गया है और इंशाल्लाह मैं उसमें आगे काम जरूर करूंगी। मैं प्रोफेसर सालिहा रशीद, रिटायर्ड प्रोफेसर अरबिक एंड पर्शियन, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। आज हम लोगों को बड़ी ही हार्दिक प्रसन्नता हो रही है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के इस शुभ अवसर पर जो 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की महान सेनानी वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जो आज बलिदान दिवस है, इस शुभ अवसर पर जो ये उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार, क्षेत्रीय अभिलेखागार के द्वारा जो प्रदर्शनी उनसे संबंधित जो प्रदर्शनी ये लगाई गई है, ये जो है बहुत ही स्तुत्य प्रयास है क्षेत्रीय अभिलेखागार का। आज हमारी वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने जो शहादत दिया था उसके बारे में लोगों को गहराई से जानकारी कराने के लिए जो तमाम अभिलेख जो कि हिंदी में, अंग्रेजी में, बुंदेलखंडी में और अन्य प्राचीन भाषाओं में, कुछ लोग कह रहे हैं पाली भाषा में भी है, तो इनको जो है बहुत ही इनके बारे में हमें समझने, सोचने और पढ़ने और चिंतन करने और मनन करने की जरूरत है कि हमारे इस आज़ादी के लिए जो हम आज आज़ादी की हवा में सांस ले रहे हैं, इसके लिए कितना संघर्ष किया गया है, कितने बलिदान दिए गए हैं, तब जाकर के हमें आज़ादी मिली है। मैं राजकीय अभिलेखागार से चाहूँगा ये जो जर्जर अवस्था में तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं, दस्तावेज है, इनको बहुत ही अच्छे ढंग से सुरक्षित रखने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज एक संगोष्ठी हुई और रानी लक्ष्मीबाई बलिदान दिवस आज हम लोग सब मना रहे हैं। इसी में कहा गया है कि क्या क्या हम लोग रानी लक्ष्मीबाई जी के लिए जन जन तक लोग उनका संदेश समझ सके, जान सके, उनका उपयोग कर सके, उनको अनुकरण कर सके, उनके व्यक्तित्व को, इसके लिए प्रयास के लिए संगोष्ठी हुई कि क्या क्या हम लोग निवेदन करें भारत सरकार से। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से मैं सबसे निवेदन करती हूँ मातृशक्ति के माध्यम से और आपके माध्यम से कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत हमारी संस्कृति कितनी सशक्त थी। एक उस जमाने में घुड़सवारी उनको आती थी, युद्ध करना आता था, कितनी बलशाली थी, बलवान थी। आज की पीढ़ी को वो शक्ति आए, उनका वो अनुकरण करें, चाहे वो जिस क्षेत्र में हो, निडर होके करें। इसके लिए ये तभी हो पाएगा कि आजकल की बेटियां लक्ष्मी जी का अनुकरण करें, लक्ष्मीबाई जी का, जब हम उनके व्यक्तित्व को जान पाएंगे, जब उनको हम समझ पाएंगे, जन जन तक स्कूल के माध्यम से। यहाँ इलाहाबाद में बहुत सुंदर संग्रहालय बने जिसके सब लोग जाने। और मैं डॉक्टर रश्मि शुक्ला समाज सेविका हूँ। तो जैसा कि हमने आपको बताया था, क्षेत्रीय अभिलेखागार संस्कृति विभाग में रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस के ऊपर एक प्रदर्शनी लगाई गई है। यहाँ पे हमने काफ़ी चीज़ देखा, आपको भी दिखा। यहाँ पे एक छोटा सा कंपटीशन भी रखा गया था बच्चों के लिए, ड्राइंग कंपटीशन। तो वहाँ पे बच्चों ने अपनी अपनी कला दिखाई। काफ़ी बच्चों ने बहुत अच्छा झांसी की रानी का फेस बनाया और उनको गिफ्ट भी यहाँ पे दिया गया है। तो चलिए ऐसे वीडियो के साथ बने रहने के लिए हमारा VMKT न्यूज़ फॉलो करते रहिए। मैं सुश्री वीडियो सुप्रिया शर्मा के साथ फिर मिलेंगे। बाय बाय।